हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के राइप मैंगो लिए हैं, उनको नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था। अब स्लाइस काट के इस तरह से कट लगा देंगे और पल्प को बाहर निकाल देंगे। आपको जैसा इजी मेथड लगे उस हिसाब से मैंगो पल्प को आप बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से काटने से मैंगो पल्प निकालने में आसानी रहती है। पल्प को अब मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच फ्रेश होममेड मलाई ऐड करेंगे। उसके बाद स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। तो स्मूथली ब्लेंड कर लिया है और साइड में रख देंगे। जब भी आप पल्प को ब्लेंड करें तो इसमें दूध या पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। मेजरमेंट कप से 1 कप व्हिप क्रीम ली है। व्हिप क्रीम 2 तरह की आती है, एक मीठी और फीकी। अगर फीकी है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी पाउडर ऐड कर लीजिए। अब इसको विस्क से अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। व्हिप ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो क्रीम कडल हो जाएगी। आप इसको नॉर्मल विस्क से भी व्हिप कर सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। अगर इसको ज़्यादा व्हिप करेंगे तो ये कडल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। इसमें से थोड़ी सी प्यूरी को बचा कर रख लेंगे जिसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। क्रीम के साथ मैंगो प्यूरी को अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। तो अभी मैंगो का सीज़न है और मैंगो आइसक्रीम बनाना बहुत ही इजी है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आइसक्रीम बैटर को व्हिप कर लिया है। अब बाउल में कहीं किनारों पे प्रॉपर्ली व्हिप नहीं हुआ है तो स्पैचुला से या चम्मच से मिक्स कर लेंगे जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको मोल्ड के अंदर अरेंज कर लेंगे। आप आइसक्रीम जमाने के लिए किसी भी तरह का मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और फ्लफ़ी टेक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़े से क्यूब्स किए हुए मैंगो ऐड करेंगे। अब मैंगो क्यूब्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंगो क्यूब्स के बिना भी आप आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन मैंगो क्यूब्स डालने से जब आइसक्रीम आप खाएंगे तो मैंगो का बाइट्स आएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से सारे मैंगो को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंगो क्यूब्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो बचा कर रखी हुई मैंगो प्यूरी थी उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंगो प्यूरी को मिक्स करना है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई है और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके फ्रीज़र के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह क्लीन फिल्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गई है। आप इसको इसके ऊपर से निकाल कर भी सर्व कर सकते हैं।
आप इसको डीमोल्ड करके स्लाइस काट के या क्यूब्स में काट कर भी सर्व करते हैं। जैसा आप चाहें वैसे सर्व कर लीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।